जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे। साथियों, मॉडल पेपर की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर आज होगा, तो करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास का आगाज़। देखिए, यह है दूसरा पेपर और उसका पहला प्रश्न, सिद्ध गौरा आदिव्यस्चा सूत्र का उदाहरण है। यानी इस सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगता है। देखिए, इससे घींस प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो नर्तकी है, कुमारी है, पृथ्वी है या आपका शक्ति है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नर्तकी। ठीक है, अगर नारी आ जाए तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा आपका गीन प्रत्यय। ठीक, आगे देखते हैं। कुमारी में आपका गी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, गी। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, स्वर आदि निपातम किम अस्ति, क्या है। धातु है, अव्यय है, कारकम है, समास है। देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कारकम। स्वर आदि निपातम की क्या संज्ञा होती है, कारक, अव्यय होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नयता प्रथमा वाचा डैश 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 और प्रियतमा पद से संकेत है। देखिए, सीता का, राम की वाणी का या तमसा का या वासंती का। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। देखिए, नयता प्रतिमा वाचा। ठीक है, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये देखिए तमसा कह रही है कि ये जो प्रियतम की जो वाणी है, राम की वाणी है। ये देखिए, प्रियतमा जो है, प्रियतमा का मतलब होता है राम की ये वाणी। ठीक है, राम की वाणी के लिए संकेत किया गया है। ठीक है, तमसा कह रही हैं सीता के लिए। ये कैसी हैं, ये विष की भरी धाराएं हैं। ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न पर, कालिदास की किस रचना में अज विलाप का वर्णन मिलता है। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही से बताएंगे। रघुवंश में है या आपका मेघदूत में है या आपका कुमार संभव में है, विक्रमोर्वशीयम में। देखिए, ये जो है ना आपका अज का विलाप जो है, ठीक है, ये रघुवंश में मिलेगा। रघुवंश महाकाव्य है और महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, इसमें 19 सर्ग हैं। ठीक, आगे देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न, सुजनम अनिमित्तम न पश्यति। यहाँ अनिमित्तम पद का अर्थ क्या होता है, बिना कारण, उल्लंघन या आपका हो जाएगा अपशकुन या हो जाएगा आपका दुस्वप्नम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपशकुन की भांति। सज्जन को अपशकुन की भांति नहीं देखती, कौन, तो लक्ष्मी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, अब देखिए, एक तरफ से ग्रंथ और दूसरी तरफ है आपका क्या, दूसरी तरफ है आपका अंक। ठीक है, तो देखिए, पहला है शारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। पहला जो है शारीपुत्र प्रकरण, इसमें कितने अंक हैं, इसमें 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, आगे स्वप्नवाद दत्तम, इसमें कितने हैं, 6 हैं। ठीक, इसका 5वां अंक जो है स्वप्न है। ठीक है, आगे फिर है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटक में कितने हैं, इसमें 7 हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 7 हैं। आगे देखेंगे, फिर आएगा आपका, फिर है कर्पूर मंजरी, इसमें कितने हैं, इसमें आपके कितने हैं, 4। आगे वाल रामायण, इसमें कितने आपके हैं, इसमें हैं 10। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। देखिए, पहले का हो जाएगा आपका, नहीं, का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा। फिर क्या है, खाका क्या है, खाका है पहला। ठीक है, और फिर उसके बाद में गा का कौन सा है, एक गा आपका 5वां। फिर है आपका घा का आपका कौन सा है, ये 3रा। ठीक है, और उसके बाद में अणा का कौन सा है, ये 4था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। तो छठे का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए,
वनांत सैया कठिनी कृताकृति। ठीक है, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? कठिनी कृताकृति। ठीक है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है और वक्रोक्ति है। देखिए ये लाइन जो है कहाँ की? किरात की है, किरातार्जुन की। ठीक है, किरातार्जुन के लेखक कौन है? किरातार्जुन के लेखक कौन? भारवी। ये महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार आपका जो कौन सा हो जाएगा? देखिए बनांत सैया। अब का वर्ण जो है का। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम क्या है? भारवी के पिता का नाम श्रीधर है, दामोदर है, नारायण स्वामी है, मनोरथ है। मनोरथ तो इनके पुत्र का नाम है। ठीक है, दामोदर इनका नाम है, श्रीधर इनका नाम है, लेकिन भारवी के पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो भारवी के पिता का नाम अगर देखा जाए तो किसके अनुसार? अवंत सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशवक अस्त्र की प्राप्ति होती है? 15वें, 17वें, 16वें या फिर आपके 18वें? देखिए ये जो पाशवक अस्त्र की प्राप्ति जो होती है वो सबसे लास्ट में यानी 18वें सर्ग में। तो कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम? 18। ये प्रश्न बहुत जल्दी पूछता है। ठीक, तो 18वें सर्ग में पाशवक अस्त्र की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं। वरदराज किसके शिष्य थे? वरदराज जो हैं इन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, शार्ट सिद्धांत कौमुदी लिखी, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? वरदराज। वरदराज और इनके गुरु का नाम, अर्थात वरदराज किसके शिष्य हैं या फिर इनके गुरु? तो इनके गुरु का नाम है भट्टोजी दीक्षित। इनने क्या लिखा? सिद्धांत कौमुदी। क्या लिखी? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? कौन है? भट्टोजी दीक्षित। आगे देखेंगे पाणिनि ने क्या लिखा था? सब लोग जानते हैं, अष्टाध्यायी कात्यायन जो हैं आपके वार्तिककार हैं, पतंजलि आप जानते हैं भाष्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिर कैसा वर्ण है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों इसका जो जवाब हो जाएगा वो पहले ये बता दीजिए कि ऋ जो वर्ण है, देखिए आ, ई, उ और ऋ और लिर, ये है हमारे मूल स्वर और इन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं एक मात्रिक। इस आधार पर हमारा जो लिर है वो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक मात्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बात करते हैं कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण, किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण जो है वर्ण गिने जाते हैं? कौन सा प्रत्याहार है अनुनासिक वर्ण? देखिए अच में तो आपके स्वर हो जाते हैं, जस्मे वर्ग का तीसरा हो जाता है, झस्मे वर्ग का चौथा हो जाता है, लेकिन ये में जो है यम प्रत्याहार में आपका अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। और 13 नंबर देखिए दुस्थिति, दुस्थिति और दुस्थिति, सही जवाब आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब आपके सभी हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें शुद्ध करिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा? संगठनम, षष्ठतम, झज्जरत, संगठनम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा संगठनम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं। प्रथमा व्यक्ति एक वचन का शुद्ध रूप नहीं है। देखिए प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का शुद्ध रूप नहीं है, तो देखेंगे इसमें आपका दुर्वासा है, नचिकेता है, या फिर आपका वाजश्रवा है या मार्तंड है। तो देखिए इसमें आपका दुर्वासा भी है एक वचन, नचिकेता भी है एक वचन और वाजश्रवा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लेकिन मार्तंड नहीं है। ठीक है, यही आपका गलत है। ठीक, आगे देखेंगे। कथवतु प्रत्यय प्रत्यांत शुद्ध रूप, कथवतु प्रत्यय का शुद्ध रूप कौन सा है? नतवान है, नृतवान है, तरितवान है, जागृतवान है। तो इसको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शुद्ध में नतवान, इसमें कथवतु प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखेंगे लिट प्रकार का सही रूप क्या हो जाएगा? ग्रीष्यति, हाँ, वत, वत्स्रस्यति, पचिष्यति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिट प्रकार का रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा वत, वतस्रयति, वातासरयति। ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे
द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप नहीं है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप नहीं है। भगिनी, मात्रा, धेनु, शुश्रू। देखिए मात्रा का जो है मातृ का हो जाता है मातृ, ये होता है रूप, ठीक है। आगे लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर जो है ना यही गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? पुष्पेभ्या स्पृहति, पुष्पाणि स्पृहति, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उसको देखिए ऑप्शन इसका जो है वो आपका कौन सा ही हो जाएगा? कारक की दृष्टि से। देखिए आपका कारक की दृष्टि से तो ये सवाल जो है दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्प्रे धातु के योग में आपकी चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। और यहाँ पर पुष्पाणी स्पृहति ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पृहति मतलब हो जाएगा ईप्सित, क्या हो जाएगा? ईप्सित और ईप्सित, ठीक है। इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कारक वो भी कारक ये भी है। या आचार्य से पत्नी, आचार्य की पत्नी कौन हो जाएगी? तो आचार्याणी, आचार्यानी, आचार्या, आचार्याणी और आचार्यानी। देखिए ना का आना होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आचार्य की पत्नी क्या हो जाएगी? आचार्य की पत्नी, देखिए आचार्य की पत्नी तो आचार्यानी होगी, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे बात करते हैं, धनवान, धनी, धनिक में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? देखिए धनवान में मतु प्रत्यय का हुआ है, धनी, धनवान, धनी और धनिक। देखिए धनवान में आपका मतु हुआ है, ठीक है। अब मतु वाला कहाँ कहाँ है? देखिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आप दो में क्लियर कर दीजिए, अब दो में क्लियर करिए आप, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए धनी में आपका कौन सा प्रत्यय? धनी में आपका है इन्हीं, तो आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और धनिक में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें देखिए अणत प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, घय प्रत्यय, अड़बुल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, आप क्रम से लगाइए। देखिए इसमें आपका जो है त्रिच प्रत्यय में आप देखिए कौन सा सही है? अड़बुल में देखिए त्रिच प्रत्यय में आपका पठिता हो जाएगा, अड़बुल में आपका पाठका हो जाएगा, घय प्रत्यय में आपका पाठा हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय में आपका पठनम हो जाएगा और पाठनम आपका ऋणित प्रत्यय हो जाता है। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिला दीजिए। देखिए ऋणित, ल्यूट, पाठा में घय, पाठका में अड़बुल और पठिता में आपका त्रिच। क्लियर? आगे देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। बालिका खिद्दति, वीर, वीरा युद्धति, वानरा कुर्दति और पत्नी प्रक्षिते। तो इसका सही यानी शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें सब जो है गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है कि ध्रुवम अपाय अपादानम। देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? डी अपादान। आधार क्या हो जाएगा? आधारो अधिकरणम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक है। कर्तव्यम क्या हो जाएगा? कर्म। साधतम क्या हो जाएगा? करणम। अब मिला दीजिए, ठीक, इसको ऐसे मिलाइए। देखिए पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का पाँचवा, अब पाँचवा कहाँ कहाँ है? 3 जगह है, तो नीचे वाला कट कर लीजिए। आधार का क्या हो जाएगा? कर्म यानी पहला। खा में आपका देखिए पहला नहीं, पहला नहीं, खा का हो जाएगा आपका चौथा, तो चौथे बारे में चौथे भी क्लियर है। अब है गा, गा का हो जाएगा आपका तीसरा, तो देखिए इनमें आपका तीसरा यानी कि ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, बचे 2 ऑप्शन अब, ठीक है। अब बचे 2 हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कर्तुरीप्सितम, कर्तुरीप्सितम का हो जाएगा आपका कर्म, तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? अब देखिए इनमें 2 में कहाँ है? 2 है जी, और लेकिन ऊपर 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे अब निम्नलिखित में थे महाकाव्य नहीं है, बुद्धचरितम है, भट्टी काव्य है, जानकी हरणम है, लेकिन बाल रामायण आपका नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बाल रामायण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 10 रूपों में
किसकी गणना नहीं होती है? प्रहसन की, सक्टक की, भाण की, बीथी की। देखिए इसमें किसकी गणना नहीं होती है? तो देखिए सक्टक की गणना नहीं होती है। आपके 10 हैं, 10 रूपक में, ठीक है, यानी कि 10 रूपक नहीं, 10 रूपकों में 10 रूपक है, 18 उपरूपक है। क्लियर? उसमें बता रहा है, ठीक है, 10 रूपक किताब नहीं है। आगे देखेंगे, किसने भारवी के काव्य की तुलना नारकेल फल से की है? छेवेंद्र ने, उद्भट ने, मल्लिनाथ ने या शारदा तनय ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो नारकेल की बात करी थी मल्लिनाथ ने, ठीक। और आगे देखेंगे, उसके बाद आता है आपका 28 नंबर प्रश्न, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ठीक। आप देखिए काव्य विधा, काव्य विधा और काव्य, काव्य विधा और काव्य। कथा देखिए कहाँ से है? कथा, तो कथा क्या होगी? कादम्बरी। नाटक कौन सा इसमें है? नाटक, ठीक, हाँ। खंड काव्य आपका मेघदूत हो गया। नाटक आपका क्या हो जाएगा? वेणी संगार नाटक हो गया, ठीक। खंड काव्य हो गया। महाकाव्य आपका क्या हो गया है? शिशुपाल वध हो जाएगा। आख्या क्या आपकी होगी? हरिश्चंद्र हो गई, ठीक। अब इसको मिला दीजिए आप, देखिए मिलाइए। तो कथा बराबर क्या हो गई? 5। तो 5 वाले ऑप्शन कितने हैं? सी वाला नहीं है, तो सी खत्म कर दीजिए। अब देखिए नाटक क्या हमारा है? 4। तो देखिए 4 वाले ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलेंगे? 4 वाला ऑप्शन देखो दूसरे में नहीं है, तो पहला और यानी ए और डी हो गया ऑप्शन नंबर। अब देख लीजिए कथा, खंड काव्य है तीसरा। अब इनमें देखिए तीसरा दोनों में है, पहले में भी और ए में है और डी में भी है। अब है आपका महाकाव्य शिशुपाल वध दूसरा, तो दूसरा यानी कि ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। किम ही मंत्राणाम मंडलम आकृति नाम, ये सूक्ति का वक्ता कौन है? देखिए इसका कन्नु है, दुष्यंत है, या अनसुईया है, या फिर शकुंतला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजा दुष्यंत। कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दुष्यंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक। आगे बात करते हैं। भूतपूर्वा, देखिए भूतपूर्वा बहुत इंपॉर्टेंट समास है, वो उसमें बताइए समास विधायक सूत्र कौन सा है? विराग कटारा समा, सैसुपा, विशेष संज्ञा विनुमुक्ता, केवल समासा, इवेन समासो विभक्ति आलोपस्या। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैसुपा। सैसुपा सूत्र है, सुपसुपा समास है, और इसको केवल समास कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। यथेच निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। गवाम नंदिनी बहुचीरा, छात्र राजीवा कुशला, और बोले मनुष्यानाम मनुष्येषु व संस्कृत ज्ञा श्रेष्ठा। मनुष्यों में जो है, मनुष्यों में संस्कृत वाला जो व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ होता है। देखिए इसका ये भी है, ठीक है। गोसु द्विमाना गता, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक, ये सब सही है, लेकिन उदाहरण आपका कौन सा सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे बात करते हैं। इसका भावना से वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहे हैं किस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण नहीं होते हैं? देखिए इसमें आपके कितने होते हैं? शिकरणी होते हैं, हरणी होते हैं, मंदाकांता में होते हैं, पंचमा देखो पंचम मारा, ठीक है, पृथ्वी। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ये देखिए इसमें होते हैं लेकिन पंचमारा में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए से। आगे बात करते हैं। अगर शकुंतला के जन्म वृत्तांत को राजा दुष्यंत से किसने बताया? कि राजा दुष्यंत को किसने बताया? अनसुईया ने बताया, या प्रेमवदा ने बताया, या देखिए या आपका जो है स्वयं शकुंतला ने बताया, या आकाशवाणी से पता लगा? ये देखिए अनसुईया ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को हैं किस विदेशी आक्रांता ने धूल में मिला दिया? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, औरंगजेब ने। देखिए मोहम्मद गजनबी ने। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के बाईं ओर क्या स्थित है? ब्रह्मचारी
कि कुटिया के वायु ओर क्या स्थित है। देखिए पर्वत खंड है, सरोवर है, पुष्प वाटिका है, या आपका जो है झरना है। देखिए वायु ओर क्या है, सरोवर है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोवर। ठीक है, और दक्षिण की ओर क्या है, पर्वत है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये है पर्वत, ये है ग्रंथ। देखिए पहला पर्वत कहाँ है, इसको ऐसे मिला भी दीजिए, 1 मिनट इसको कर लीजिए, आप देखेंगे नहीं। देखिए पहला पर्वत कहाँ है, ये पहला पर्वत इंद्रकील पर। देखिए रामगिरी का पर्वत देख लीजिए, पहले रामगिरी का पर्वत कहाँ है, मेघदूत। हिमालय का पर्वत आपका कुमार संभव में हो जाएगा। इंद्रकील पर्वत क्रातर्जुनियम। तो रेवतक पर्वत बताया जी, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिशुपाल पर्वत। अब इसको मिलाइए आप, देखिए ये है आपका का आपका हो जाएगा चौथे वाले ऑप्शन। देखिए ये 3 जगह हैं लेकिन सी में नहीं है, इसको आप कट करो, इसको आप कट कर दीजिए, सी नंबर। अब 4 वाले ऑप्शन। उसके बाद रेवतक वर्णन पर्वत का वर्णन कहाँ है, ये आपका है शिशुपाल पर्वत में। तो पहले में है, तीसरे में है, दूसरे में नहीं है। अब ए और डी पे होने लगा खेल। अब देखिए हिमालय पर्वत का वर्णन कहाँ है, ये हिमालय का वर्णन कहाँ है, हिमालय का वर्णन है कुमार संभव में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 2। अब देखिए पहले में 1 है और दूसरे में 2 है। और देखिए उसके बाद रामगिरी पर्वत ए नंबर पे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। आगे बात करते हैं। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। अनर्गल राघव, क्रातार्जुनियम, शिशुपालवत, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, ये महाभारत के आदि पर नहीं, ये है, ये भी है क्रातार्जुनियम वन पर्व से, अभिज्ञान शाकुंतलम है, शिशुपालवत, लेकिन अनर्गल राघव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋषि का नाम नहीं आता, मारीच, कर्ण, अगस्त, दुर्वासा। देखिए अगस्त ऋषि का नाम नहीं मिलेगा देखने के लिए आपके लिए। आगे देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतल की बात है। अकस्मात कोपी काल कंबल एव बनानता। ठीक है, तो यहाँ पर बनानता उपाजगाम, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, क्या आ गया था, तो बोले यवन युवक, गौर सिंह, भल्लूक या बालिका। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। इधर देख लीजिए, सी क्या आ जाएगा, सी। आगे, बीजापुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने कौन आ रहा था, मोहम्मद गजनवी, अफजल खान, यवन युवक, गौर सिंह। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अफजल खान। ठीक, आगे बात करते हैं। बोले उपनिषदुम में धातु कौन सी है, न्यस, यस, इस्तु, और कौन सी है आपकी अस धातु। तो देखिए इसमें आपको धातु बताना है, और इसकी धातु जो है वो देखी जाती हो उपन्यस्त। ठीक है, तो इसमें धातु आपकी क्या है, आपकी धातु साथियों अस है। कौन सी धातु है, अस। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुटीरांत कन्या अस्ति सा ना सक्या दृष्टुम किम नाम स्पृष्टुम। ये कथन किसका है, देखिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम उसे देख नहीं सकते हो, ये गौर सिंह कह रहा है। किससे कह रहा है, यवन युवक से। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी से। ठीक, आगे बात करते हैं। एवं सा ज्ञाता स्वादा पौन पौन्यन। बोले 12 बारम आगत्य भारतम अलुंठुत, हाँ अलुंठुत। तो यह सापस्य किसका बोध हो रहा है, मोहम्मद गजनवी का, या मोहम्मद गौरी का, अफजल खान का, साहबुद्दीन का। तो साथियों देखिए, आपको देखिए उसने जो ज्ञाता स्वादा है उसको चख लग गया था, इसीलिए पौन पौन बार उसने 12 बार माने 12 करके
ठीक है, भारतम्मा ने भारत को लूटा था। तो ये शापथ है जो मोहम्मद कौन है, गजनवी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद शिवराज विजय का प्रतिनायक, शिवराज विजय में प्रतिनायक है रघुवीर सिंह। शिवराज विजय ना प्रतिनायक है रघुवीर सिंह, गौर सिंह, औरंगजेब, यह आपका है शिवाजी। तो देखिए इसमें जो है प्रतिनायक कौन है, तो देखिए इसमें प्रतिनायक जो है वो आपका औरंगजेब है। ठीक है, क्या है प्रतिनायक आपका, क्या है गौर सिंह। एक मिनट, पता ना आखिर क्या पड़ गया, आगे देखिए। करेक्ट, किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, महावीर चरितम नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है। महावीर चरितम, स्वप्नवास दत्तम, नैसीय चरितम, यह आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए स्वप्नवास दत्तम में भी श्रृंगार है, नैसीयम में भी, अभिज्ञान में भी है, लेकिन महावीर चरितम में कौन सा वीर है। क्लियर, आगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाण ने लक्ष्मी की उपमा नहीं दी है, किससे नहीं दी है, देखिए बोले दुष्ट पिशाची है, अनारिया है, ठीक है, या दुर्विनीता है, लेकिन चंचला तो है लेकिन आचंचला नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, डी। आगे देखो, पाताल गुहा है तमो बोला हिडम्बा, हिडम्बा एव भीम साहस एक आर हृदय। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है साथियों, कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जो है ना वो पाताल गुहा के समान है, हिडम्बा एव हिडम्बा के समान है, तो ये उपमा दी गई है। ठीक है, जैसे तमो बोला कहाँ पाताल में तो अंधकार ही अंधकार होता है, वैसे ही लक्ष्मी में अंधकार ही अंधकार है। और हिडम्बा ने जिस तरीके से साहसी व्यक्ति यानी भीम पर फिदा हो गई थी, वैसे ही ये लक्ष्मी व्यक्ति जो है साहसी व्यक्ति है, उसी से कह देती है आई लव यू। ठीक है, समझ में आया, आगे बात है, तो इसीलिए आपके उपमा अलंकार है। समझ में आई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो साहसी व्यक्ति होता है उसी पर, जैसे हिडम्बा ने अपना दिल दे दिया था। आगे देखिए, राजाओं का राजाभिषेक के समय ही मांगलिक जल से मानो धुल दिया जाता है, क्या धुल दिया जाता है, तो आप देखिए ये आपको पैराग्राफ में मिलेगा, सत्यवादिता, साधुवादिता, या आपकी क्या हो जाएगी साधुवादिता, या आपका क्या हो जाएगा गुणा, या दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दाक्षिण्यम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी। संसार में परस्पर विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करता है, राजनीति, वैश्या, लक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगी, देखिए विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करती है तो वो लक्ष्मी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। आगे बात करते हैं। नित्य बहुवचनात्मक स्त्रीलिंग रूप है, बहुवचन भी है और स्त्रीलिंग भी है, तो दारा, ठीक है, प्राण, और क्या आपा और महिमा, महिमा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका नित्य स्त्रीलिंग है, आपका कौन सा आपा, सुमनस समासिकता। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ वर्ण है और यहाँ प्रत्याहार है। संपूर्ण स्वर है किस प्रत्याहार में, अच में। संपूर्ण वर्णमाला है अल में। गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण है आपके गुण एंग। वृद्ध संज्ञक वर्ण है आपके ऐच। ऊष्म वर्ण है आपके सल। अब मिला दीजिए इसके लिए, देखिए काका हो जाएगा आपका तीसरा, तो तीसरा वाला ऑप्शन तो है इसमें नहीं है, बी में, तो इसको कट कर दीजिए। अब है आपका संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला जो है वो किस में है, अल यानी पहला। अब देखिए पहला सब में है। गुण संज्ञक वर्ण किस में है, गुण संज्ञक वर्ण जो है वो आपके एक यानी पाँचवा। अब देखिए पाँचवा इसमें नहीं है, ए में और डी में है, इसको कट कर दीजिए। अब देख लिए वृद्ध संज्ञक वर्ण दूसरा, अब दूसरा किस में है, अब यहाँ चौथा, इसीलिए कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर, बाकी तो उसमें है ही, उस वर्ण है चौथे में। 52 नंबर पर संस्कृत वाङ्मय में 5 की संख्या
में होती हैं, पांच संख्या में होते हैं। समास देखिए समास जो है, समास आपके 4 हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार बात करेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर आपके कितने हैं? 5 हैं। और समास देखिए अभ्यंतर परिवर्तन कितने हैं? 5 हैं। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विप्रत, ईसद विप्रत, समृत, ठीक है। और यहाँ पर जो बाबूराम सक्सेना के अनुसार तो आपके 4 हैं, वैसे समास कितने हैं? 5 था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सब क्या हो जाएगा? सही। क्लियर। आगे बात करते हैं उस आधार पे। वैसे समास जो है 4 प्रकार के हैं बाबूराम सक्सेना। अब देखिए अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र 5, 4 या फिर 2 या 6। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। कह रहे किन, अरे 1 मिनट, किन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है? तरप तंपो, कद कदवतु, सत्री सानच, और आ जाएगा तव्य और तव्यत। देखिए तरप तंपो घा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घा। कद कदवतु निष्ठा, तव्यत तव्यत अनियर, आगे देखेंगे, और सत्री सानच की सत, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, इस श्लोक में छंद है। देखिए ये दुर्वासा ऋषि बोलते हैं विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेशिनमामुपस्थितम। देखिए ये वंशज छंद है, दुर्वासा ऋषि के द्वारा है, दुर्वासा। क्लियर। आगे वंशज छंद में, वंशज में कितने वर्ण होते हैं? 12। जतो जरा देखिए जम्बुकम पद का अर्थ क्या है? जम्बुकम सिंह, हाथी, सियार, जामुन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा सियार हो जाता है, ठीक। ये कहाँ आया जमकुम? देखिए ये आता ये आया है पद निषेध कम में, ठीक है, मानसौर पद्धति में। क्लियर। कि सियार को छोड़ देता है और गोद में आए हुए सियार को छोड़ देता है और हाथी पे पार करता है, ये वहीं पे कहा है आपको। देखिए रात्रि शब्द के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द नहीं है? नक्तम है, सरवरी है, ठीक है, और आपका क्या है? विभावरी है, लेकिन रजनी करी नहीं है, रजनी करी नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए नदी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखिए नदी शब्द जो है उसमें आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? गीज प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा एक देखिए आपका, ठीक है, क्लियर। नदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नदी शब्द में प्रत्यय आपका गीस नहीं है, नदी शब्द में प्रत्यय आपका गीप है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कपीशा, जगदीशा और आपका पृथ्वीशा, तो हरिधन ईशा ये भी हो जाएगा, कपिधन ईशा ये भी हो जाएगा, पृथ्वीधन ईशा ये भी, जगदीशा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विसर्ग संधि नहीं है, निरोगा में है, नीरसा में है, नमस्ते में है, लेकिन लघुधन ऊर्मी में नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। त्रिदश शब्द को कहते हैं त्रिदश, त्रिदशा, त्रिदशा, और त्रिदशा शब्द को कहते हैं देवता, स्वर्ग, 13, उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? देवता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए लुंग लकार नहीं है, ने वेदित लिखा, उदती तरत, व्यया जिसत, अवागच्छत, तो इसमें लुंग लकार नहीं है, और लुंग लकार नहीं है, बाकी तो सब में है लेकिन अवागच्छत में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जघान पद में धातु और लकार बताइए। देखिए जघान पद में धातु और लकार, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए हिरी धातु है और लुट लकार है, हिरी धातु न, हन धातु और लकार कौन सी है? लिट लकार है, ठीक है। जघान इंपॉर्टेंट है, हन धातु लिट लकार, और हन धातु लोट लकार
के कितने रूपों के आदि में ह्रस्व आ का प्रयोग नहीं होता है। देखिए बहुत, ये तो आपका बहुत कठिन प्रश्न है। हन धातु लोट लकार के कितने रूपों के आदि में ह्रस्व आवरण नहीं होता है प्रयोग में। तो देखिए भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 7 से 8, 2 से 3, 6 से 7 या फिर 8 से 9। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रयोग नहीं होता है, तो 2 से 3 ह्रस्व आवरण का प्रयोग नहीं होता है, बाकी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुद्ध धातु और लट लकार के रूप में रुद्ध के ऊ को कितने स्थान पे गुण हुआ है, कितने स्थान पे। देखिए पूरे रूप लिखेंगे तभी पता लगेगा। सभी रूपों में, 3 रूपों में, 2 रूपों में या 6 रूपों में। तो देखिए भैया इसका जो है ना 3 रूपों में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। पितृषु, आत्मसु, रजसु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मसु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। आगे इदम शब्द के कितने रूपों में क्रमशः आ ई और ए से प्रारंभ होते हैं, तो दीर्घ आ के रूप को भी आ हो जाता है, छोटा आ हो जाता है। तो देखिए आ के रूप को क्या हो जाता है, बोले दीर्घ आ के रूप को भी आ में गिनते हैं। तो 10 प्लस 6 प्लस 5, 11 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, 10 प्लस 5 प्लस 6, 11 प्लस 5 प्लस 5। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 11 प्लस 11, 5 प्लस 5। ठीक है, यानी कि आ को छोटा आ हो जाता है। ठीक, क्लियर आ जाएगा। आगे देखते हैं। संस्कृत संख्या का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा। 82, 83, 84, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। पंचमी विभक्ति यानी किन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। अविता परता समय अंतरा इसमें द्वितीया, बसठ वाला, स्वस्ति, स्वाहा, चतुर्थी, अन्य आरात रहते वही, और है आपका ऑप्शन नंबर सी अन्य आरात रहते पंचमी विभक्ति। एक संख्या तवा सय मया वाम पादा विलासी। यहाँ पर संख्या, तब और मया इन पदों से क्रमशः किसका बोध हो रहा है। देखिए इनसे किसका बोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर संख्या, तब और मया, यक्षिणी मेंग और यक्ष का, ठीक है, वासंती सीता राम का, प्रियमदा शकुंतला दुष्यंत का, तमसा सीता राम का। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए एक तो यक्षिणी है, ठीक है, यक्षिणी कितने हैं यहाँ पर, संख्या, तब और मया, ठीक है। तो यहाँ पर है मया मेरा यानी कि यक्ष, तब बराबर मेंग और संख्या बराबर आपकी यक्षिणी। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। भगिन्या ते मार्गम आदेशाय, ये कथन किसका है। देखिए गौतमी का या सारंगरव का, प्रियंवदा का, कन्नु का। कौन ने कहा था अपनी बहन के लिए मार्ग दिखाओ। आगे देखते हैं। सवलकल वासांसी तबा धुरान, इस पंक्ति में किसका बोध हो रहा है। देखिए वो अब पहले जो था धनंजय जो था वो हीरा जवाहरात को लाता था युधिष्ठिर के पास, आज जो जंगल में वो वल्कल वासांसी लाता है। तो ये इस पंक्ति में किसका वर्णन है। देखिए इसमें अर्जुन का वर्णन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये द्रौपदी कह रही हैं। अगर ये लाइन पूछी जाए इसका वक्ता कौन है तो द्रौपदी है। क्लियर, आगे बात करते हैं। पराभव एवं उत्सव एवं मानिनाम, पराभव अपि उत्सव एवं मानिनाम, ठीक है, कालिदास की है, मांग की है, भभूति की है, भारवी की है। ये सही रचना जो है ना वो भारवी की, ऑप्शन नंबर डी। कार्मुकम पद का अर्थ क्या है। धनुष है, कामदेव है, विष्णु है, अग्नि है।
तो सही जवाब उसका क्या हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। ठीक है, धनु माने भी धनुष होता है। ठीक है, आगे देखिए, निकृति परेशु परेशु भूर धामना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष है, यमक है, उपमा है, रूपक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वितरत गुरु प्राज्ञ विद्या मेथैव तथा जड़े, ये सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। साथियों ये जो है आपकी उत्तर रामचरितम से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है, आत्रेय है, अरुंधति है, अदिति है, शांता है, तो कौन सा नहीं है। देखिए उत्तर रामचरितम में जो पात्र की बात करी गई है तो इसमें आपका अदिति नहीं है। ठीक है, मल्लीनाथ की क्रातार्जुनीयम महाकाव्य की टीका का नाम क्या है। ठीक है, क्रातार्जुनीयम पर मंगलीनाथ टीका, मल्लीनाथी टीका, संजीवनी टीका या सर्वंगसा टीका, घंटापट टीका। देखिए ये है आपकी घंटापट टीका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी किम, किमुपु कालिदास के विषय में एक कथन किसने कहा, राजशेखर ने, या फिर आपका जो है बाणभट्ट ने, सोडल ने, मल्लीनाथ ने। सही जवाब हो जाएगा राजशेखर ने, ये नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा कवि नाटककार के साथ साथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी है, भर्तरी, भभूति, भास, भामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भभूति, ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट की उपाधि नहीं है, कविता, कविता तरु गहन विहरण मयूरा, कविता कामनी कौतुक, कविता कानन केसरी और कविता कामनी विलास। तो इसमें बाणभट्ट की उपाधि नहीं है। बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए कविता कामनी विलास ये नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, जयंत ते सुकृतना रस सिद्धा कवि ईश्वरा, ऐसे कौन है। देखिए ऐसे कवि ईश्वरा हैं ते, ऐसे रस सिद्धा, ऐसे क्या है पुण्यशाली, रस सिद्ध, ऐसे कवि ईश्वरों की क्या हो, जय हो, जिन्हें मर जीने का डर नहीं रहता है। ये पंक्ति किस ग्रंथ से है, नीर शतकम से है और इसके लेखक कौन है, भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। परवर्ती संसारे मृत को व ना जायते स जातो यन जाते याति वंशा समन्विति, ये कहाँ लिया गया, भर्तृहरि की नीर शतकम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे, भर्तृहरि सज्जनों के मैत्री की उपमा किससे करते हैं, पूर्वाहन की सहायता से, सज्जन अपराहन की छाया से और खलों की मैत्री से, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है अपराहन, सज्जनों की मित्रता बताई गई है अपराहन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा पूर्वाहन। भर्तृहरि का कथन है, तेजोदय से युगपद व्यसनोदाभ्याम तत्तेजस्वी, लिखा है प्रसिद्ध प्रसतम परेशान विहसते। देखो तेजस्वी तेजा तेजस्वी साम्यतु तत्तेजस्वी पुरुषा प्रकृति निकृति कथम सहते। देखिए इसका जो है ना भर्तृहरि का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ये है आपके डी नंबर। आरसी वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रायुज्यते, और लिखा है देव द्विज नृपादीनाम, इसमें इस कथन किसका, ये कथन किसका लक्षण किया गया है, नांदी का, पूर्वाहन का, नेपथ्य का, प्रस्तावना का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर नांदी, ए नंबर हो जाएगा। अशुद्ध सामासिक पद का चयन कर लीजिए, अहोरात्र, सर्वरात्र, संख्यारात्र, द्विरात्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, अशुद्ध आपका हो जाएगा डी नंबर। बाकी तो सही है, द्वंद्व है। आगे देखेंगे, तात कदा नु भया तपोवनम प्रेक्षते, फिर से कब आएंगे हम। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन किसने किससे कहा, अनसुईया ने कर्ण से, कर्ण ने गौतमी से, शकुंतला ने कर्ण से, और आपका आ जाएगा प्रेमवदा ने दुष्यंत से। देखिए पिताजी से कहा था कि इस तपोवन में कब आऊँगी दोबारा, शकुंतला ने कहा था। गुरुवाभिविरह दुखम आशा बंदा सहती, अनसुईया के इस कथन में छंद कौन सा है। देखिए इसमें अनुष्टुप है,
आर्या है या द्रुत विलंबित है या आपका विद्युन्माला है। देखिए इसमें एक ही बात है आर्या। ठीक है, आगे देखिए। और कहाँ का है जी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, के चतुर्थ अंक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका वक्ता भी कौन है? अनसुईया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र नहीं है। सुव्रता, वेत्रवती, सानुवती और आप क्या आया? आत्रेयी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये सब सही है लेकिन आत्रेयी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ड़उल प्रत्यांत पद है कारक, पावक, वाचक, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। घय प्रत्यांत पद है भोगा, भावा, दोनों। देखिए इसमें हो जाएगा दोनों। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, भामा। देखिए हो जाएंगे कुंतक। ऑप्शन नंबर बी। कादम्बरी में वर्णन नहीं है जावाली आश्रम, महाश्वेता आश्रम, अगस्ताश्रम, लेकिन वाल्मीकि का आश्रम नहीं है। ऑप्शन डी। तारापीठ की राजधानी उज्जैनी नहीं, किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है? तारापीठ की है, प्रद्योत की है, विक्रमादित्य की है, लेकिन पूर्व की नहीं है। ये हस्तिनापुर में है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। कर्ण का शिष्य नहीं है नारद, गौतम, गालब, हारित। तो इसका देखिए गालब नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए दुष्यंत के सेनापति पुरोहित और कंचुकी तीनों के नाम क्रम से। देखिए सेनापति कौन है? भद्रसेन है। पुरोहित कौन है? सोमरात है। कंचुकी कौन है? वातायन है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं। इंद्र का प्रधान व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने वाला कौन है? ठीक है, कामरूप मगोना। ठीक है, तो कौन है? मेम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। एक क्षणी है मेन की भ्रातृजाया, मेन की सखी और यक्ष की पत्नी। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सभी सही है। आगे बात करते हैं। किस पुरी के निवासी सदैव युवावस्था को ही रहते हैं, अर्थात युवावस्था में ही रहते हैं? बताइए। अलकापुरी, उज्जैनी, दशाणदेश, उपरोक्त सभी। देखिए अलकापुरी के लोग हमेशा क्या रहते हैं? जवान रहते हैं। आगे देखते हैं। तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्को बिंबाधरोष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? देखिए यहाँ पर जो है मेन की पत्नी, विद्युत का, सिद्धांगनाओं का और यानी कि आपका यक्ष की पत्नी गंभीरा नदी का। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? एक 102 नंबर प्रश्न। अंबिका दत्त की उपाधि नहीं है अभिनव बाण, भारत भूषण, वर्षवाणी और शताब्दान। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्षवाणी। प्रारब्धम उत्तम जना ना पड़ते जयंती। ये श्लोक निशतकम के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या आपका पंचरात्रम या आपका हितोद्देश्य। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर। मनुषी कायार्थी
न गणयति दुःखम न च सुखम। ये किस मतलब जो है पद्धति से, धैर्य पद्धति, परोपकार पद्धति, सुजन पद्धति या दैव पद्धति। जो मनुष्य व्यक्ति होता है, कार्यार्थी होता है, वो सुख और दुख की परवाह नहीं करता है, इसका मतलब धैर्यशाली होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। विद्रीन लकार का रूप नहीं है। आसादयत, लभेद, आराधेद और आपका हो जाएगा शेताम। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका शेताम। बाकी सभी हैं विद्लिंग के। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं। नीलोत्पलम, शीतोष्णम, घनश्यावा, ये सब है, लेकिन अध्यात्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए तद्यता उत्तर पद समाहारे चा सूत्र से समास हुआ है। पर्वशाला, षणमात्रा, पंचगम, इनमें सब में द्विगु समास है और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है वह सूत्र का उदाहरण नहीं है। वाल्कात्र, मात्राज्ञा और है बहानवपि, तावापि, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बीन और इसमें है यण संधि। क्लियर। आगे बात करते हैं। सूत्रार्थे वर्णयन्ते यत्र पदम सूत्रानुसार भी बोले स्वपदानि च वर्णयन्ते। ये इसमें किसका लक्षण किया गया है? देखिए ये कहाँ की लाइनें हैं? वार्तिक की, भाष्य की, सूत्र की, वाक्य की। देखिए ये महाभाष्य की हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे देखेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। बताइए साथियों, इसमें से जवाब क्या हो जाएगा? पंडित मदन मालवीयम ये गलत है। मालवीय 3 सही है। भारत रत्नम और यहाँ सब रत्ना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्नम यदि उपाधि लवेद मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही। शिशुपाल वदम का महाकाव्य का अपर नाम लक्ष्मी पदांत महाकाव्य या श्री पदांत महाकाव्य या आपका हो जाएगा आनंद पदा महाकाव्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका हो जाएगा श्री। इसके लास्ट में क्या आता है? शब्द श्री शब्द आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। धीर ललित नायक है। देखिए आपका धीर ललित नायक है उदयन, और धीर प्रशांत अगर आ जाए तो है चारु दत्त, और दुष्यंत धीरोदत्त है, और भीम जो है धीरोदात्त है। धीरोदात्त मतलब कौन है? दुष्यंत है, राम है, और भीम जो है वो धीरोदत्त है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक रूपकों की रचना की है। सबसे ज़्यादा रूपक किसने लिखे हैं? रूपक माने नाटक। ऑप्शन नंबर सी 13 नाटक। आगे देखेंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? देखिए मूर्धन्य वर्ण आपका क्या है? शाह है। ये दंत वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? लक्षणा के कितने भेद हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 80 भेद है। 80। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। ऋतु रसानाम क्या होता है? मूर्धा। इच्छु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम दंता, और अकु विश्रेणाम कंठा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीता ने पंचवटी में किसका पालन पोषण किया था? सीता ने पंचवटी में कदम वृक्ष का, मोर का, एक करकल्वक का। तो देखिए उपरोक्त सभी का किया था। आनंद ग्रंथि एको अयम अपत्यमिति पठ्यते। ठीक है। ये कथन किसका है? देखिए ये कथन जो है वो तमसा का है, और अपत्यम का अर्थ होता है संतान। ठीक है। आनंद की ग्रंथि होती है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। तुम पद से किसका बोध हो रहा है? मे पद से किसका बोध हो रहा है? देखिए तुम बराबर हो जाएगा राम, और तुम कहते थे। ये बात एक कौन बोल रही है? बासंती बोल रही है। ठीक है। और इसमें तुम जो है तुम कहते तू मेरी ज़िंदगी है, हैं, और मैं मतलब मेरा दूसरा हृदय है। ठीक है। तो तुम सीता और राम, यानी कि तुम हो गई सीता और मैं मनावर राम हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक। आके देखिए
इसके बाद है भारवी ने दुर्योधन के लिए किन पदों का प्रयोग किया है? कुरुणामधिपा और दुर्योधन का, और बसी और जीवा का, गतस्मया का, इतिशासन का, अस्त्रतंद्रणा का, उपरोक्त सभी। ये सब दुर्योधन के लिए आए हुए पद हैं, नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब है 29वां बालक जाता है, तो देखेंगे नवविंशा बालका गच्छति, एकोनविंशा बालका यति और नवविंशतमा बालका व्रजति, उपयुक्त सभी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सब सही है। आगे 7वां पश्यति, देखिए सा का हो जाएगा तया, त्वम का हो जाएगा त्वम, और तुम के हिसाब से क्रिया हो जाएगी दृश्यते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे देखेंगे भवत शब्द का पुल्लिंग यानी भवता शब्द कितनी बार आया है? देखिए भवता शब्द कितनी बार आया? 3 बार आया है। ठीक है, इसको देख लेंगे। महाकाव्यकार के रूपों में प्रसिद्धि नहीं है। भारवी, मांग, श्रीहर्ष, बाण के नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आता है आपका कौन सा लकार? देखिए लंग लकार का रूप नहीं है, अरंजत है। आगे देखिए अक्षत है, अयंत है। देखिए ये जो है ना, ये आपके किरात के हैं, सब कहाँ के हैं? किरात के। ठीक, आदित्य माने बोली वाणी, तो ये लिट लकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और ये हुआ हमारा काम संपूर्ण। 125 क्वेश्चन हम लोग हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।